मैं कांप रहा था, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ। अगले ही पल 5 उंगलियों वाला एक पैर बिस्तर से नीचे कूद पड़ा। वह इधर उधर तलाशने लगा। मैं पूरी तरह से स्थिर रहा। ऐसा लगा जैसे वह जीव दूसरों को बुला रहा हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। शुक्र है उसने मुझे नहीं ढूंढा। वह बस खिड़की की चौखट पर चढ़ा और चला गया। जैसे ही वह जीव चला गया, मेरा दिल आखिरकार शांत हुआ। मैं जल्दी से बिस्तर के नीचे से बाहर रेंग आया। मैं दौड़कर खिड़की बंद करने गया। दीवार के सहारे टिककर खुद को शांत किया। कुछ पल बाद मैंने सावधानी से बाहर झांका। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि वह जीव काफी दूर जा चुका है। जब निशान नहीं दिखा, मैं शांत हुआ। जैसे ही मैंने हथियार उठाया और हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ा, छत से आवाज आई। उस जीव के कदमों की आवाज तेज हुई और वह दरवाजे के करीब आती जा रही थी। मुझे पता था कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने हिम्मत जुटाई और दौड़कर दरवाजे तक गया। जैसे ही वह जीव पहुंचने ही वाला था, मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं बच गया हूँ, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कमरे की लाइट्स और साउंड सिस्टम टिमटिमाने लगे। मैं घबरा गया और कमरे में इधर उधर भागने लगा। मैंने रिमोट ढूंढा, टीवी की चमकती स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना भी बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। मैंने तुरंत कुछ सोचा और फर्श पर झुककर टीवी का प्लग निकाल दिया। फिर मैंने कमरे में मौजूद हर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्लग भी निकाल दिया। शोरगुल वाला लिविंग रूम एकदम शांत हो गया, लेकिन वह खामोशी डरावनी थी। मैं फोन की ओर भागा, मदद के लिए कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी मैं डर के मारे जड़ हो गया और भाग गया। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकला, मैंने देखा कि वह जीव सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। घबराहट में मुझे फिर से किचन में भागना पड़ा। मैं अलमारी के पीछे छुप गया। हिम्मत नहीं हुई कि कोई आवाज करूं। जब मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, तो डर के मारे मेरी जान ही निकल गई। आईने में प्रतिबिंब के जरिए मैंने देखा कि वह जीव गिरे हुए फोन को वापस जगह पर रख रहा है। इतने चालाक राक्षस का सामना करते हुए मैंने अपना मुंह कसकर ढक लिया। आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर न जाने कहां से फ्रिज का दरवाजा जोर से खुल गया। मैं अभी तक सदमे से उबरा भी नहीं था कि तेजी से कदमों की आहट पास आती गई। मैंने नीचे देखा और वह जीव ठीक मेरे सामने खड़ा था। मुझे महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। मैंने ऊपर देखा और लंबी पतली उंगलियां धीरे धीरे फ्रिज के दरवाजे को पकड़ रही थीं।